हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच की बनी 0.50 मिलीमीटर त्रिज्या की एक केस नली ऊर्ध्वाधर स्थिति में पानी से भरे एक बर्तन में डुबोई गई है। केस नली में पानी की सतह से 5 सेंटीमीटर नीचे के बिंदु पर पानी के दाब तथा वायुमंडली दाब का अंतर निकालें। पानी का पृष्ठ तनाव बराबर 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है तरल दाब। प्रत्येक तरल, चाहे वो गैस हो चाहे वो द्रव हो, एक दाब आरोपित करता है। हमें यहाँ पर इसी के बारे में एक प्रश्न दिया गया है। हमें मालूम है कि h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब ये बराबर दी जाती है h रो जी से। h तो मैंने बता दिया, ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई है। यहाँ रो है द्रव का घनत्व। और जी के बारे में तो आपको भली भांति मालूम है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमने एक केस नली को पानी में ऊर्ध्वाधर डुबा रखा है। इस केस नली की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, अर्थात 0.5 गुणित 10⁻³ मीटर। इतनी त्रिज्या का ये केस नली है। तो इस केस नली में मान लीजिए कि h ऊंचाई तक, मैं इसको कैपिटल H ले रहा हूं, द्रव यानी कि पानी चढ़ता है। तो केशिकी उन्नयन, इसको हम कहते हैं केशिकी उन्नयन। तो यहां जो केशिकी उन्नयन हमको मिलेगा h बराबर होता है 2t बटे r रो जी। t यहाँ पृष्ठ तनाव है, रो यहाँ पर पानी का घनत्व है। तो h बराबर हमको मिल रहा है 2 गुणित 0.075, t का मान प्रश्न में दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, r का मान भी दिया हुआ है 0.5 गुणित 10⁻³ रो का मान भी हमको मालूम है, पानी के लिए होता है 10⁻³ और जी का मान मैं लगभग ले रहा हूँ 10। तो 10⁻³ और 10⁻³ तो कैंसिल हो गया। ये मिल रहा है 0.03 मीटर, अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो हमारी केस नली में जो कुल केशिकी उन्नयन हो रहा है वो केवल 3 सेंटीमीटर का है। लेकिन हमको यहीं से केस नली में पानी की सतह से 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी इधर कहीं पर होगा ये, हमें किसी बिंदु पर द्रव के दाब और वायुमंडलीय दाब, इन दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट P है, बिंदु P है, जो कि सतह से h बराबर 5 सेंटीमीटर नीचे है। और यही हमें पानी का दाब और वायुमंडलीय दाब में अंतर ज्ञात करना है। तो केस नली में द्रव की सतह से या पानी की सतह से 5 सेंटीमीटर नीचे बिंदु P पर दाब, मैं इसको P1 कहूं तो बराबर होगा, यहाँ वायुमंडलीय दाब भी आरोपित हो रहा है P0 और प्लस h ऊंचाई के पानी का दाब, अर्थात h रो जी।
तो P0 प्लस h का मान 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 गुणी 10 का घात ऋण 2 मीटर, रो का मान पानी के लिए अभी हमने बताया 10 का घात 3 और g का मान हो गया 10। तो हमको मिल रहा है P0 वायुमंडलीय दाब धन 5 गुणित 10 का घात 2 अर्थात 500, इतना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का दाब वहां पर है। अब इसका हमें वायुमंडलीय दाब से अंतर मालूम करना है। तो बिंदु P पर द्रव के दाब एवं वायुमंडलीय दाब में अंतर, अर्थात P1 ऋण P0। तो P1 मिला है P0 धन 500 ऋण P0 अर्थात ये हो गया 500 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।